इस वीडियो में हम जानेंगे त्रिकोणमिति के अनुपातों के बारे में। तो जो त्रिकोणमिति के अनुपात होते हैं वो दरअसल एक समकोण त्रिभुज के भुजाओं के कुछ अनुपात होते हैं। तो मैं शुरू करता हूं एक समकोण त्रिभुज से। तो यहाँ पर ये रहा हमारा एक समकोण त्रिभुज। यहाँ पर ये वाला कोण एक समकोण है। समकोण के सामने वाली जो भुजा होती है वो सबसे लंबी भुजा होती है एक समकोण त्रिभुज की, जिसे हम कहते हैं कर्ण। तो ये वाली जो भुजा है ये है कर्ण। चलो इस समकोण त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई में लिख देता हूं। तो चलो हम ले लेते हैं ये वाली जो भुजा है ये है 3, ये वाली भुजा हम ले लेते हैं यहाँ पर 4 और ये वाली भुजा यहाँ आ जाएगी 5। तुम चाहो तो पाइथागोरस के प्रमेय के द्वारा इसकी जांच कर सकते हो। तो यहाँ पर हमें मिलना चाहिए कि लंब भुजाओं के वर्गों का जो योगफल होगा वो बराबर होना चाहिए इस कर्ण के वर्ग के। तो चलो देखते हैं। तो हमें मिलना चाहिए कि 3 का वर्ग धन 4 का वर्ग ये बराबर होना चाहिए 5 के वर्ग के। अब 3 का वर्ग होता है 9, 4 का वर्ग होता है 16, 5 का वर्ग होता है 25 और 9 धन 16 बराबर होते हैं 25 के। यानी कि इस त्रिभुज की भुजाओं के जो हमने लंबाई ली है वो बिल्कुल सही है। तो चलो इसे यहां से हटाकर हम यहां पर आगे बढ़ते हैं। अब जो त्रिकोणमिति के अनुपात होते हैं वो किसी कोण के लिए होते हैं। तो यहाँ पर हम एक कोण ले लेते हैं। समझो कि हम यहाँ पर ले लेते हैं ये वाला कोण और इसे हम नाम दे देते हैं, समझो कि ये है थीटा। अब इस थीटा के हिसाब से इसके जो सामने वाली भुजा है ये 3, ये कहलाती है इसके सम्मुख भुजा, क्योंकि ये इसके सामने है। तो ये हो जाएगी थीटा के सम्मुख भुजा। और ये जो भुजा है ये थीटा के पास वाली भुजा है, ये कहलाती है थीटा की संलग्न भुजा। तो ये वाली भुजा हो जाएगी थीटा के संलग्न भुजा। अब इस कोण थीटा के लिए जो त्रिकोणमिति के अनुपात होते हैं वो इन्हीं भुजाओं के कुछ अनुपात होते हैं। तो चलो बात करते हैं हमारे पहले त्रिकोणमितीय अनुपात की, जो कहलाता है साइन। और इस कोण थीटा के लिए वो कहलाएगा साइन थीटा। तो यहां पर हमारे जो पहला त्रिकोणमितीय अनुपात है वो है साइन थीटा। और साइन थीटा होता है सम्मुख भुजा बटा कर्ण, यानी कि साइन थीटा सम्मुख भुजा और कर्ण का अनुपात होता है। तो यहां पर इस कोण थीटा के लिए जो साइन थीटा होगा, यहां पर मैं लिखता हूं, जो साइन थीटा होगा वो बराबर होगा सम्मुख भुजा, इस थीटा के सम्मुख भुजा है ये जो है यहां पर 3 बटा कर्ण, और इस त्रिभुज का जो कर्ण है वो है ये 5। तो यानी कि इस त्रिभुज के लिए इस कोण के लिए जो साइन होगा, यानी कि जो साइन थीटा है वो है 3 बटा 5 सम्मुख भुजा बटा कर्ण। चलो दूसरे त्रिकोणमितीय अनुपात की बात करते हैं, वो होता है कोसाइन। तो इस थीटा के लिए वो कहलाता है कॉस थीटा, और कॉस थीटा होता है संलग्न भुजा बटा कर्ण। यानी कि किसी भी कोण का जो कोसाइन होता है, जो कॉस थीटा होता है, वो अनुपात होता है संलग्न भुजा और कर्ण का। तो यहां पर जो कॉस थीटा होगा ये वाले कोण के लिए वो बराबर होगा यहां पर संलग्न भुजा, संलग्न भुजा है इस कोण की ये 4, तो यहां आ जाएगा 4 बटा कर्ण, और कर्ण है इस त्रिभुज का ये जो है यहां पर 5। तो इस त्रिभुज में इस कोण के लिए जो कोसाइन होगा, यानी कि जो कॉस थीटा होगा, वो होगा संलग्न भुजा बटा कर्ण, यानी कि 4 बटा 5। अगला त्रिकोणमितीय अनुपात होता है टेंजेंट। तो इस कोण के लिए, इस थीटा के लिए वो कहलाएगा टेन थीटा। तो जो टेन थीटा होता है वो होता है सम्मुख भुजा बटा संलग्न भुजा, यानी कि इस त्रिभुज में इस कोण के लिए जो टेंजेंट होगा, जो टेन थीटा होगा, वो सम्मुख भुजा और संलग्न भुजा का अनुपात होगा। तो यहाँ पर जो टेन थीटा आएगा वो होगा यहाँ पर बराबर इस थीटा कोण के लिए जो सम्मुख भुजा है वो है ये 3, तो यहाँ आ जाएगा 3 बटा संलग्न भुजा, और इस कोण के लिए जो संलग्न भुजा है वो है ये 4, तो यहाँ आ जाएगा 4। तो इस तरह से टेन थीटा हो जाएगा 3 बटा 4। तो ये हैं त्रिकोणमिति के 3 खास अनुपात, साइन, कोसाइन और टेंजेंट। इसके अलावा 3 और अनुपात भी हैं जो दरअसल इन्हीं तीनों अनुपात से निकाले जा सकते हैं। इनके बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। फिलहाल के लिए हमने जाना कि किसी भी समकोण त्रिभुज में किसी भी कोण के लिए जो साइन होगा वो होगा सम्मुख भुजा बटा कर्ण, जो कोसाइन होगा वो होगा संलग्न भुजा बटा कर्ण, जो टेंजेंट होगा वो होगा सम्मुख भुजा बटा संलग्न भुजा।
अब यहाँ पर अगर मैं इसी त्रिभुज के बारे में वापस से बात करूं, पर ये वाले कोण की जगह हम ये वाले कोण की बात करें तो क्या होगा। तो यहाँ पर मैं ये त्रिभुज दोबारा बना लेता हूं। तो ये आ गया हमारा त्रिभुज, ये है इस त्रिभुज का समकोण, और समकोण के सम्मुख जो भुजा है वो होती है कर्ण। तो ये हो जाएगा कर्ण। यहाँ पर इस त्रिभुज के भुजाओं की लंबाई में लिख लेता हूं जो हमने देखी थी। यह है 3, यह है 4 और यह है 5। अब अगर हम इस कोण की बजाय इस कोण की बात करें, तो अगर हम इस कोण की बात करें, इस कोण को समझो कि मैं नाम दे देता हूं, इसे मैं नाम दे देता हूं x। तो अब अगर हम कोण x की बात करें, तो कोण x के हिसाब से कोण x के जो सामने वाली भुजा है, जो सम्मुख भुजा है, वो है ये वाली। तो ये वाली हो जाएगी यहां पर सम्मुख भुजा, और कोण x के जो पास वाली भुजा है वो है ये वाली। तो ये हो जाएगी कोण x की संलग्न भुजा। तो जब हम कोण बदलेंगे तो उस हिसाब से सम्मुख भुजा और संलग्न भुजा भी बदल जाएगी। चलो अब देखते हैं कि त्रिकोणमितीय अनुपात इस कोण x के लिए क्या होंगे। तो यहाँ पर जो त्रिकोणमितीय अनुपात हैं उनकी भुजाओं के अनुपात वही होंगे, सिर्फ ये कोण थीटा की जगह आ जाएगा कोण x। तो यहाँ मैं तीनों त्रिकोणमितीय अनुपात लिख देता हूँ। तो ये आ गए, साइन x रहेगा सम्मुख भुजा बटा कर्ण, कॉस x रहेगा संलग्न भुजा बटा कर्ण, और tan x रहेगा सम्मुख भुजा बटा संलग्न भुजा। तो यहाँ पर इस त्रिभुज के लिए इस कोण x के लिए जो साइन होगा वो कहलाएगा साइन x। तो यहाँ मैं लिखता हूँ ये होगा साइन x, जो बराबर होगा x की सम्मुख भुजा जो है यहाँ पर ये 4, तो यहाँ आ जाएगा 4 बटा इस त्रिभुज का कर्ण जो है यहाँ पर ये 5, तो यहाँ कर्ण आ जाएगा 5। तो साइन x हो जाएगा 4 बटा 5, जबकि साइन थीटा जो था वो था 3 बटा 5। साइन x है यहाँ पे 4 बटा 5। आगे हम अगर कॉस x की बात करें, तो यहाँ पर इस त्रिभुज में इस कोण के लिए जो कोसाइन होगा वो कहलाएगा कॉस x। तो यहाँ आएगा कॉस x जो बराबर होगा संलग्न भुजा। तो x की जो संलग्न भुजा है वो है ये 3, तो यहाँ आएगा 3 बटा इस त्रिभुज का कर्ण जो है 5, तो यहाँ आ जाएगा 5। तो इस त्रिभुज में जो कॉस x है वो है 3 बटा 5, और यहाँ पर जो कॉस थीटा था वो था 4 बटा 5। तो कोण बदलने से अनुपात भी बदलते हैं, पर जो सूत्र है त्रिकोणमितीय अनुपातों का वो वही रहता है। साइन है सम्मुख भुजा बटा कर्ण, कोसाइन है संलग्न भुजा बटा कर्ण, और टेंजेंट है सम्मुख भुजा बटा संलग्न भुजा। तो चलो देखते हैं कि tan x क्या होगा। तो यहाँ पर इस त्रिभुज में इस कोण के लिए जो टेंजेंट होगा वो कहलाएगा tan x। तो यहाँ आएगा tan x जो बराबर होगा x की सम्मुख भुजा, x की सम्मुख भुजा है ये, तो ये आएगा 4 बटा x की संलग्न भुजा, x की संलग्न भुजा है ये, तो यहाँ आएगा 3। तो tan x हो जाएगा 4 बटा 3, तो यहाँ tan x हो गया 4 बटा 3, जबकि यहाँ जो tan थीटा था वो था 3 बटा 4। तो इस वीडियो में हमने त्रिकोणमिति के 3 अनुपातों के बारे में जाना, साइन, कोसाइन और टेंजेंट। कि किसी भी समकोण त्रिभुज में किसी भी कोण के लिए जो साइन होता है उस कोण का वो होता है सम्मुख भुजा बटा कर्ण, कोसाइन होता है संलग्न भुजा बटा कर्ण, टेंजेंट होता है सम्मुख भुजा बटा संलग्न भुजा।